नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। अपने प्रवास पर अंबिकापुर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज अंबिकापुर के सैनिटरी पार्क एवं एसएलआरएम सेंटर का निरीक्षण करने स्वयं कार चलाकर पहुंचे। सेंटरों में पहुंचने वाले ठोस एवं तरल अपशिष्ट को किस तरह निपटान किया जा रहा है, इसकी जानकारी ली। दरअसल इन दिनों स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर प्रवास पर हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लगातार स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव स्वयं वाहन चलाकर निरीक्षण करने मणिपुर के सैनिटरी पार्क पहुंचे। शहर भर की एकत्रित होने वाले कचरों का स्वच्छता दीदियों के द्वारा किस प्रकार निपटान किया जा रहा है और आने वाले समय में कुछ और बेहतर किस प्रकार किया जाए, जिसको लेकर स्वच्छता दीदियों से मंत्री सिंहदेव ने बात की। पार्क में किस प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार परिजनों को पृथक कर बेचने एवं अन्य उपकरण बनाने में लगाई गई मशीनों का निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया गया। निरीक्षण के पश्चात सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे देश भर में अंबिकापुर को एक अलग पहचान मिली है। स्वच्छता के क्षेत्र में नगर निगम सबको पहचानते हुए लगातार अवार्ड जीत चुका है, जिसका पूरा श्रेय तत्कालीन कलेक्टर रितु सेन और सेंटरों की स्वच्छता दीदियों को जाता है। शहर इस योजना के शुरू होने के बाद कई स्वच्छता काम उपलब्ध होता है, वहीं काम में स्वच्छता दीदियों ने महारत हासिल करते हुए करोड़ों की आय अर्जित कर ली है। जहां शहर भर से आने वाले कचरों को पृथक पृथक करने के पश्चात आगे की प्रक्रिया की जाती है, जिसके बाद इसे बिक्री के लिए तैयार किया जाता है, जिससे स्वच्छता दीदियों की आय में भी इजाफा हो रहा है। काफ़ी गैप सा हो गया था, कुछ दिनों से आके देख नहीं पाया था। साथियों को ज़रूर बोला था कि बीच बीच में जाते रहिएगा, लेकिन इस कार्यक्रम से, इस प्रबंधन से शुरू से जुड़े रहने का मौका लगा और मन में है कि ये सफलतापूर्वक चलता रहे। जो चुनौती थी कि ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, उसको सभी साथियों ने संभाल लिया है। निगम के जनप्रतिनिधि हैं, निगम के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, रिंकू हैं, इनकी टीम है, तो अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ आके देख के मुझे आज तो बहुत खुशी हुई कि चीज़ें बहुत व्यवस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि कभी चालू किया था और लोग भूल गए। और सतत बहनों को जहाँ 2000 रुपये महीने पहले मिलता था, आज 8000 रुपये महीने मिल रहा है और हो सकता है कि 1000 और इस महीने से बढ़े, तो 9000 रुपया प्रति माह उन लोग शेयर होल्डर के रूप में एक तरह से अब ले रहे हैं। ये वेतन नहीं है, पारिश्रमिक ही नहीं है, ये उनकी हिस्सेदारी है। तो खर्चा कितना हो रहा है, आमदनी कितनी आ रही है, इसका संतुलन बना के लगभग शासन के ऊपर निर्भरता से मुक्ति हो गई है, जो बहुत खुशी की बात है। इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि जो मटेरियल आता है उसका रिसाइकलिंग, रीसेल, वो अगर अच्छे से होते रहे तब सप्लीमेंट्री आमदनी बनी रहती है और तब ये अच्छे से हमेशा चलता रहेगा। और जो बहनें यहाँ 400 करीब काम करती हैं, सबका पारिश्रमिक कहें या हिस्सा कहें, वो सम्मानजनक बना रहे। शराब मिल रहा है, साफ़ सफाई भी सुनते हैं बेहतर हो रही है। लगातार जब से एसएलआरएम सेंटर खुले हैं और ये योजना चालू हुई है, राष्ट्रीय स्तर पे भी अंबिकापुर नगर निगम को प्रथम स्थान अपनी कैटेगरी में मिलता आ रहा है। ओपन कैटेगरी में भी मिलता, पर यहाँ पर क्योंकि अंडरग्राउंड सीवरेज वगैरह नहीं है, उसके नंबर अब कटने लगे हैं। पहले वो मापदंड में नहीं था। अब यहाँ की सड़कों को खोदना और फिर अंडरग्राउंड सीवरेज लगाना, वो अपने आप में भी एक बड़ा पेचीदा काम होगा, आज नहीं तो कल जब भी हो। लेकिन उस कारण से हम ओपन कैटेगरी में वो स्थान नहीं पा रहे हैं जो कि बना हुआ था। फिर भी आबादी वाली कैटेगरी में अभी भी अंबिकापुर लगातार प्रथम आ रहा है, तो गर्व की बात है, खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ में काबिज कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल को 4.5 वर्ष से अधिक का समय बीत चुके हैं। सत्ता में आने से पूर्व कांग्रेस सरकार के द्वारा जन घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें सरकार ने प्रदेश की जनता से कई वादे किए थे, जिसमें से एक वादा शराबबंदी का था, जो अब तक प्रदेश में पूरा नहीं हो सका है। वहीं शराबबंदी को लेकर विपक्षी दल भाजपा लगातार सरकार पर निशाना साधे हुए हैं। शराबबंदी को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शराब पीना छोड़े, शराब नहीं पीने का एफिडेविट के साथ ही सेल्फ डिक्लेरेंस दें कि वह शराब नहीं पीते हैं और न ही पीने का समर्थन करते हैं।
दबी जबान में खाद्य मंत्री ने भाजपा के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा शराब बंद करने की बात करती है, मगर गुजरात और बिहार में शराब बंदी होने के बावजूद शराब मिलने की बात प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने की है। साथ ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले अपने राज्यों को देखें, जिस जगह से प्रधानमंत्री आते हैं वहां क्या हो रहा है, इसके बाद आगे देखा जाएगा। जनता पार्टी के नेता शराब पीना छोड़े, वो लोग अपना वो एक एफिडेविट दें, सेल्फ डिक्लेरेशन दें कि मैं शराब नहीं पीता और ना ही पीने का मैं समर्थन करता हूँ। जिनके यहाँ पार्टी होता है इन लोगों के यहाँ देख लो, मैं नाम नहीं बताऊँगा, बंद करने की बात करते हैं। और गुजरात में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, जहाँ पर बंदी है लेकिन शराब सब जगह मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले अपने राज्यों को देखे जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, वहाँ क्या हो रहा है, इसके बाद आगे की बात है। ये तो सामाजिक चेतना की बात है। लोग अगर अपने से छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, और जो कमेटी बनाए रिकमेंड कर दें तो लागू होगा। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज अधर में ही रुक गया है, जिसका असर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है। वहीं निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का फंड के अभाव में कार्य रुक जाने के बाद प्रशासन से हुई स्वीकृति राशि के आने के बाद पुनः मेडिकल कॉलेज का काम शुरू किया जाएगा। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के काम रुक जाने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं मंत्री सिंहदेव ने भी माना कि मेडिकल कॉलेज का काम रुक जाने से इसका असर व्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। वहीं मंत्री सिंहदेव ने आगे बताया कि इलाज और पढ़ाई लगातार जारी है, जहां मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे भी अब पास आउट होंगे। इसके साथ ही मंत्री सिंहदेव ने बताया 8 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रशासन से हुई थी, जिसकी राशि शेष बची हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लगातार पीडब्ल्यूडी और वित्त विभाग से लगातार संपर्क साधे हुए हैं कि जल्द से जल्द राशि उपलब्ध हो सके। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का काम रुक गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव लगातार प्रयासरत है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने आगे क्या बताया, आइए सुनते हैं। पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, और देरी हो रही है। इलाज और बाकी काम तो चल रहे हैं, पढ़ाई भी चल रही है, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे भी आ गए, वो भी अब पास आउट होंगे, वो काम सब चल रहे हैं। लेकिन जिस अधोसंरचना में उनकी पढ़ाई होनी चाहिए और जिस अधोसंरचना में अस्पताल चलना चाहिए, उसमें देरी हो रही है। अभी जिला अस्पताल में काम चल रहा है, कहीं भी बैठ के पढ़ाई हो रही है। 8 करोड़ रुपया जो प्रशासनिक स्वीकृति हुई थी, उसकी राशि शेष है। मैं लगातार पिछले 4-6 महीने से पीडब्ल्यूडी विभाग से, वित्त विभाग से मैं भी संपर्क कर रहा हूँ कि राशि मिल जाए। तो 8 करोड़ तो दिक्कत नहीं जानी चाहिए थी। ये 8 करोड़ अगर मिल जाता तो मेडिकल कॉलेज अभी तैयार हो जाता, क्योंकि जो प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी उसके अंदर का 8 करोड़ बाकी है। इसके ऊपर की राशि टेंडर में ही ये प्रावधान था कि एस्केलेशन क्लॉज है, दाम बढ़ते हैं तो आप देंगे, समय लगता है तो आप गवर्नमेंट रेट देगी। तो ये कोई नई मांग नहीं है, उसी के अंदर की मांग है, उसको भी राशि उपलब्ध होने में दिक्कत जा रही है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ इस बाबत। और तीसरा हिस्सा जो है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जो निर्माण होना है, इसमें जो प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी, इससे ज़्यादा का खर्चा हो रहा है। वहाँ ज़मीन ऊपर नीचे थी, जो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से डिज़ाइन आया उसके हिसाब से काम होता चला गया। अब वो जो डिज़ाइन के हिसाब से काम हुआ, अब राशि उसकी बढ़ जा रही है। तो इस अंतर की राशि को जब तक शासन से हमको नहीं मिलेगी तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूरा नहीं हो पाएगा। जो बात हुई थी कि मेडिकल कॉलेज ये पूरा हो जाएगा और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 2 तल्ले, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये तैयार हो जाएगा। और बाकी 4 मंजिल का जो काम है, इसके लिए राशि अलग से और लगेगी। सरकार के पास तो बजट रहता है, देना है, उसमें चाहे वो नया टेंडर कराएं या जो भी प्रक्रिया अपनाएं, सरकार आधा अधूरा तो छोड़ेगी नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने ही काम किया है, कोई स्वास्थ्य विभाग ने या किसी और ने तो काम नहीं किया है। प्रक्रिया में कहाँ चूक पीडब्ल्यूडी विभाग से हुई, वो चर्चा चल रही है। और
शासन से अंततः मंजूरी मिलेगी तब काम होगा। और ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है, जैसे आपने कहा, हॉस्पिटल तरफ का, और उस हद तक जायज़ भी है। पैसे नहीं मिलेंगे तो वो काम कैसे करेंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज का उन्होंने कहा है कि हम पूरा कर देंगे। और मुख्यमंत्री जी से भी बात की है मैंने कि आके उसका लोकार्पण हो जाता। तो जैसे ही मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाता है, 20-25 दिन का समय और ठेकेदार कह रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, तो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज का अस्पताल ये नहीं हो सकता जब तक और राशि नहीं मिलेगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले में मई महीने की शुरुआत होते ही एक बार फिर से प्रवासी साइबेरियन पक्षियों का आना शुरू हो गया है। जिले के राजपुर थाना परिसर में ही साइबेरियन पक्षियों का बसेरा होता है और लगभग 3 महीने यहाँ रहने के बाद यह पक्षी अपने बच्चे के साथ वापस घर चले जाते हैं। लोगों के लिए यह विदेशी पक्षी कौतूहल का विषय बना हुआ है और दूर दूर से लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। पिछले 15 सालों से राजपुर थाना परिषद की सभी पेड़ों में साइबेरियन पक्षियों का बसेरा रहता है। अप्रैल मई के महीनों में यह साइबेरियन पक्षी लंबी उड़ान भरकर यहाँ आते हैं और कई दिनों तक घोंसला बनाने के बाद ये पक्षी यहाँ रहते हैं और प्रजनन का कार्य करने के बाद
उनके बच्चे उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वह बच्चों को लेकर उड़ जाते हैं। खास बात यह है कि पूरे जिले में जंगल काफी ज्यादा है, लेकिन ये पक्षी राजपुर थाना परिसर में ही रहते हैं। इसके अलावा ये कहीं नहीं जाते। दिन भर आसपास के खेतों में अपना भोजन लेने के बाद ये पक्षी शाम होते ही वापस घोंसले में लौट जाते हैं। राजपुर थाना परिसर में साइबेरियन विदेशी पक्षियों के आने से पुलिस की टीम भी बेहद खुश रहती है और पूरे 3 महीने यह पक्षियों का इस तरह ख्याल रखते हैं जैसे इनके लिए यह खास मेहमान है। इनके देखरेख के साथ ही पुलिस की टीम इनकी सुरक्षा भी करती है। खास बात तो यह है कि थाना प्रभारी गूगल के माध्यम से इन पक्षियों के बारे में जानकारी लेकर इन्हें वह सारी चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके लिए उपयोगी है। आमतौर पर लोगों के लिए थाना सुरक्षा का केंद्र माना जाता है और पुलिस की टीम लोगों के लिए सुरक्षा का ही काम करती है, लेकिन इन पक्षियों को देखिए, इन्होंने भी अपना सुरक्षा का केंद्र थाना परिसर को ही चुना है। मतलब इन्हें भी पुलिस पर पूरा विश्वास है। ये साइबेरियन बर्ड्स हैं और पिछले कई सालों से इनका प्रवास हमारे थाना परिसर में देखा जा रहा है और इस साल भी ये कुछ मात्रा में अभी आए हैं और भी आ रहे हैं और ये करीब यहाँ पर 3 महीने का प्रवास रहता है और ये यहाँ अपने प्रजनन के दौर को पूरा करके फिर ये अपने जगह वापस चले जाते हैं। इन्हें भी शायद हमारा थाना परिसर ही सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ कोई प्रवासी पक्षी आकर के बसे हुए हैं और सुरक्षित महसूस करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी, मैंने जैसे ही ये जाना कि ये साइबेरियन बर्ड्स हैं और यहाँ प्रवास में हैं तो मैंने इनके बारे में कुछ जानना चाहा है ताकि इनके बारे में समझकर जानकर इनको जो और सुविधाएं हो सकती हैं वो हम प्रदान कर पाएँ। पक्षी जो है इसको देखने के लिए आया हूँ। ये साइबेरियन पक्षी हैं, ये 3 महीने बरसात भर रहते हैं, अंडा दे करके फिर अपने साइबेरिया को वापस हो जाते हैं। कौतूहल का तो विषय है, राजपुर थाने में ही रहते हैं, बगसपुर के जंगल में थोड़ा तो बहुत पाए जाते हैं। क्या इनके बारे में हम कहेंगे ये तो हर साल जैसे बरसात का मौसम आता है हर साल तो जानबूझ के पहुँच जाते हैं यहाँ। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को तो भाग्य है कि विदेशी पक्षी देखने को मिल रहा है हम लोगों को। सूरजपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पैसे मांगने पर पिता द्वारा नहीं दिए जाने से नाराज पुत्र द्वारा अपने पिता की बेरहमी से लात घूंसों से पिटाई की जा रही है। दरअसल यह पूरा मामला सूरजपुर के ग्राम सलका का है, जहां के रहने वाले सुरेश जायसवाल को घर बनाने के प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त मिली थी। जब से किस्त की रकम उसके खाते में आई, तभी से उसका कलयुगी पुत्र सतीश जायसवाल अपने खर्चे के लिए पैसों की मांग करने लगा था। पिता के बार बार समझाने पर कि यह पैसा घर बनाने के लिए है, वह नहीं माना और बीते मंगलवार को इसी बात को लेकर दोनों पिता पुत्र के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद कलयुगी पुत्र ने लात और घूंसों से अपने पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि ग्रामीणों के बीच बचाव के बाद पिता द्वारा कोतवाली थाने पहुंचकर आरोपी पुत्र के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं आरोपी पुत्र अभी फरार बताया जा रहा है और कोतवाली पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कल दिनांक 2/3/2023 को एक सुरेश जायसवाल करके आदमी टेटरी का रहने वाला है, जो थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका लड़का सतीश जायसवाल घर बनवाने के नाम से 26,000 रुपये पैसा उनके अकाउंट में आया है, जो पैसा को मतलब मांग रहे हैं। पिता के द्वारा मना करने पर उसके साथ हाथ मुक्का से मारपीट किया है, जिस पर थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 2/4/5/23 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विश्रामपुर डीएवी स्कूल द्वारा एडमिशन में किए गए अनियमितता के विरोध में युवक कांग्रेस व एनएसयूआई के मोर्चा खोल जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल डीएवी पब्लिक स्कूल विश्रामपुर के द्वारा निरंतर
एलकेजी व यूकेजी के बच्चों के एडमिशन में लापरवाही बरते जाने की सूचना युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों को मिल रही थी, जिस पर युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के द्वारा डीएवी स्कूल का घेराव कर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि पूर्व में भी युवक कांग्रेस व एनएसयूआई के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से शिकायत की गई थी और उचित कार्यवाही की मांग की गई थी, किंतु बावजूद इसके आज दिनांक तक डीएवी स्कूल प्रबंधन व जिला प्रशासन के द्वारा छात्रों के एडमिशन में कोई उचित पहल नहीं की गई, जिसके विरोध में स्कूल प्रबंधन का घेराव कर आंदोलन किया गया। वहीं प्राचार्य द्वारा संगठन के सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने व विद्यालय के सीट की बढ़ोतरी करने आश्वासन दिया गया, जिसके पश्चात युवक कांग्रेस व एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया। ये डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा निरंतर बच्चों के हित के साथ छात्रों की शिक्षा के हित के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हमारे क्षेत्र में एससीसीएल भूमि के तहत में डीएवी पब्लिक स्कूल संचालन हो रहा है, जिसमें 3 महीनों से निरंतर बच्चों को घुमाया जा रहा है। उनके पेरेंट्स का फॉर्म भरवा लिया गया है। उसके बाद पश्चात बच्चों के पेरेंट्स को बुला करके प्रिंसिपल बोलते हैं कि आप एससीसीएल की भूमि में काबिज हैं, हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। ये राइट टू एजुकेशन के तहत खिलवाड़ है। इसी मामले को उठाते हुए हम सभी कार्यकर्ता आज डीएवी पब्लिक स्कूल का घेराव किए थे और हम मांग किए थे कि और भी सेक्शंस और भी सीट्स बढ़ाई जाए और निष्पक्ष जांच हो इस एडमिशन के लिए और निष्पक्ष रूप से सही। ये निरंतर इससे पूर्व में भी 2-3 प्रिंसिपल रहे, निरंतर तब से विश्रामपुर में एक दलाल को स्कूल के द्वारा बैठा दिया गया है, जो एडमिशन पैसे लेकर के एडमिशन करवाते हैं। पास करवाने का खेल चल रहा है इस स्कूल में। मैं भी इसी स्कूल का छात्र रहा हूँ, मैं भी इसी स्कूल से पास आउट हूँ। हमारे रहते तक ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल में नहीं थी, लेकिन उसके बाद से निरंतर ये प्रक्रिया चालू हो गई है। एलकेजी के 50-50 हज़ार रुपये लेकर के एलकेजी जैसे छोटे से कक्षा के लिए बच्चों को 50 हज़ार रुपये घूस लेकर के स्कूल में पढ़ाया। देखिए, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, इस वजह से वो सामने नहीं आते हैं। जो सक्षम होते हैं वो तो एडमिशन ले रहे हैं, और जो असक्षम है बेचारे वो हमारे पास तक पहुँचते हैं, भैया हम सामने नहीं आ पाएंगे। ऐसे क्षेत्र से हमारे पास काफ़ी सारी परेशानियाँ, काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं। ये एक दिन का कोई आंदोलन नहीं था, हम खुद भी छोटी छोटी चीज़ों से भरते जा रहे हैं एडमिशन को लेकर के। स्कूल के कुछ टीचर्स हैं जिनका रवैया ठीक नहीं है, उन रवैयों को लेकर के हम खुद भरते आज जा करके हम फिर आखिर में हम ये आंदोलन का रूप लिया है ये मुद्दा। वरना हम खुद छोटे छोटे मुद्दे में स्कूल में जा करके बात करना चाहते हैं हम लोग तो। लेकिन ये जब प्रिंसिपल की एकदम तानाशाही चल रही है कि वो पेरेंट्स को बुला करके बोलते हैं कि आप काबिज है एससीसीएल की भूमि में, तो हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। क्या गरीब बच्चे को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? ये स्कूल प्रबंधक बताए हमें, क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? सिर्फ और सिर्फ जो अधिकारी और व्यापारी वर्ग के बच्चे हैं वही इस स्कूल में पढ़ेंगे क्या? गरीब वर्ग का बच्चा नहीं पढ़ सकता? अगर वो अपनी सरकार की छोटी सी भूमि में अगर काबिज होकर के वो अपना जीवन यापन कर रहा है और वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा देना चाहता है, तो क्या आप उसको नहीं लेंगे? सिर्फ आप वो घूस लेकर के वो व्यापारी वर्ग और शिक्षा अधिकारी वर्ग के ही बच्चों का एडमिशन लेंगे? यही खेलवाड़ स्कूल में निरंतर कई सालों से चल रहा है। तंग आकर के आज हम युवा कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस सभी मिल करके हमारे जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह सोमू जो जिला उपाध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में आज हमने ये आंदोलन किया है। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है सीट बढ़ाने को लेकर के निष्पक्ष एडमिशन, जो एक डेलीगेशन बना करके हम कार्यकर्ताओं को 4 से 5 लोग का डेलीगेशन बनेगा हमारे। डीएवी स्कूल में जो अभी एडमिशन होने हैं, आरटीई को लेकर उनको कन्फ्यूज़न था कि आरटीई की जो सीटें हैं वो कब तक अलॉट होंगी और किन लोगों को उनके में दिया जाएगा। तो उसमें जो प्रोसेस है वो चलाया जा रहा है, नॉमिनेशंस के लिए भेज दिया गया। जैसे स्टेट से ऑर्डर आता है, आरटीई के तहत जिन बच्चों का एडमिशन होना है 25% जो होता है उसमें एडमिशन दिया जाएगा लिस्ट आने के बाद। और दूसरा एक और है जो लॉटरी के थ्रू एडमिशन होना था, उसमें कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति थी जनप्रतिनिधियों और जो वहाँ पे बच्चे उनके पेरेंट्स थे और प्रिंसिपल को लेके। तो जो कन्फ्यूज़न था वो दूर कर लिया गया है, समय दिया गया है, लॉटरी की डेट एक्सटेंड की गई है। पोस्टपोन करने के बाद जो समय नेक्स्ट डिसाइडेड होगा उस दिन लॉटरी की जानी है। बाकी सॉल्व कर लिया गया मैटर, और जो विषय होगा बाद में उसमें जो रिजल्ट आता है पता चलेगा। जैसे कि मैडम प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लग रहा था कि वो पैसे लेके एडमिशन करते हैं, इस टाइप से कुछ दिखा आपको? मुझे ऐसी बात तो ऐसी किसी भी बात की जानकारी नहीं है। वहाँ पे बताया भी नहीं गया मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है। मेन जो इशू था वो यही था कि जो लॉटरी सिस्टम है एडमिशन के लिए, उसमें उनका कुछ एसओपी बना हुआ है, उस हिसाब से उन लोग एडमिशन ले रहे हैं।
लेकिन उसमें जो कन्फ्यूज़न थी उसके लिए समय दिया गया है कि वो अपना डिस्कशन करके उसको बता दे समय के अंदर। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपके सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। सिटी डेंटल हॉस्पिटल, जी हाँ, आपका अपना सिटी डेंटल हॉस्पिटल विगत 8 वर्षों से सरगुजा संभाग को गुणवत्तापूर्ण दंत चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध रहा है। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय शुक्ला व डॉक्टर पल्लवी शुक्ला के कुशल अनुभव व परिश्रम के साथ साथ अब नवीन व अत्याधुनिक तकनीक उपकरणों के साथ विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यह छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम डेंटल माइक्रोस्कोप सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय है, जहाँ दंत एवं मुख से संबंधित समस्त रोगों का इलाज सफल तरीके से किया जाता है। एक रूम, एक डेंटल चेयर, जिससे किसी भी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन होने या वायुजनित इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं। ओपीजी एक्सरे की सुविधा उपलब्ध, जिससे मरीजों को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। सिंगल विजिट आरसीटी, जी हाँ, डेंटल माइक्रोस्कोप द्वारा एक बार में ही संपूर्ण रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मरीज को बार बार आने की भी जरूरत नहीं। ऑल ऑन 4 तथा ऑल ऑन 6 इम्प्लीमेंट्स द्वारा 24 घंटे के भीतर अब फिक्स बत्तीसी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े दांतों का कस्टमाइज ब्रैकेट द्वारा उपचार के लिए एकमात्र संस्था। बच्चों में विकसित हो रहे टेढ़े मेढ़े दांतों का सफल रूप से पूर्ण उपचार। फेल होते आरसीटी का भी दूरबीन द्वारा बेहद सटीक उपचार। डिजिटल स्माइल मेकओवर, आधुनिक इनलेज एंड ऑनलेज के लिए एकमात्र संस्था। हमारा पता है सिटी डेंटल हॉस्पिटल, कलेक्टर बंगले के पीछे, गुदरी चौक, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263389853। शिशु मंदिर, प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ। नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन, प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का पहला विद्यालय जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। अपने यहाँ भारतीय संस्कार के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार के साथ साथ बच्चों की चारित्रिक गुण, खेलकूद, बौद्धिक, वैदिक गणित
ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हमारे विद्यालय में गणित, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के संकाय भी संचालित हैं। बस सुविधा भी उपलब्ध है, हॉस्टल सुविधा भी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष बच्चे टॉप 10 में आते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विद्यालय में अपने यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा, साथ साथ अभिभावक संपर्क से लेकर के स्मार्ट क्लास अपनी योजना हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। श्री महावीर हॉस्पिटल, अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि की ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 98264377